ऑटोमोबाइल कंपनी ने कहा, मैं भी कह रहा हूँ, आप बताओ किसकी गाड़ी बिगड़ी है। नितिन गडकरी के कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था, एक भी ऐसी गाड़ी दिखा दीजिए जो E20 पेट्रोल से खराब हुई हो। गडकरी साहब ने ये चुनौती दी थी। देश सुन रहा था, अब देश जवाब भी सुन रहा है, क्योंकि अब सिर्फ एक गाड़ी सामने नहीं आई, बल्कि कंज्यूमर कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ग्राहक को नई गाड़ी दो, नहीं तो 20 लाख रुपए से ज़्यादा वापस करो। तो गडकरी जी अब क्या कहेंगे? क्या देश के लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या कंज्यूमर कोर्ट ने बिना वजह फैसला सुना दिया, या फिर आपको E20 की इतनी जल्दी थी कि लोगों की गाड़ियों की चिंता पीछे छूट गई? देश में E20 पेट्रोल को ऐसे बेचा गया जैसे इससे सिर्फ किसानों का फायदा होगा, पर्यावरण बचेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अगर आपकी गाड़ी E20 के लिए तैयार नहीं है तो उसका क्या होगा। अगर इंजन जवाब दे दे तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? जनता या फिर वह मंत्री जो मंच से कह रहे हैं कि एक भी गाड़ी खराब नहीं हुई है। रायपुर के रहने वाले डॉक्टर प्रेमराज देवता ने जून 2024 में करीब 20 लाख रुपए की मारुति ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदी थी। रोजाना 150 से 200 किलोमीटर का सफर तय करने वाले डॉक्टर देवता ने देश में E20 पेट्रोल को बढ़ावा दिए जाने के बीच यह गाड़ी खरीदी थी। लेकिन महज 5 महीने बाद उनकी गाड़ी ने जवाब देना शुरू कर दिया। पहले इंजन मॉल फंक्शन का अलर्ट आया, फिर गाड़ी बंद हो गई। कंपनी ने कभी पेट्रोल को जिम्मेदार ठहराया, कभी फ्यूल टैंक की सफाई की। बाद में कहा गया कि इंजन बदलना पड़ेगा, सिर्फ खर्च 5,30,000 रुपये आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गाड़ी ठीक होने के बाद दोबारा बंद हुई और फ्यूल टैंक से दही जैसी सफ़ेद परत निकलने की बात सामने आई। मामला कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने साफ कहा कि ग्राहक को ऐसी गाड़ी बेची गई जो E20 ईंधन के अनुकूल नहीं थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि 45 दिनों के भीतर ग्राहक को उसी मॉडल की E20 कॉम्पेटिबल गाड़ी दी जाए, अन्यथा करीब 20 लाख रुपए और अन्य खर्चा वापस किया जाए। अब सवाल यह है कि नितिन गडकरी किस सबूत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ग्राहक का दावा नहीं बल्कि कंज्यूमर कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। सरकार E20 पेट्रोल को देश का भविष्य बता रही है, लेकिन क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देश की सड़कों पर दौड़ रही यह गाड़ी इसके लिए पूरी तरह तैयार है? अगर नहीं तो नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार, ऑटोमोबाइल कंपनियां, या फिर वह आदमी जिसने सरकार की बात पर भरोसा कर कर अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ी खरीदी? नितिन गडकरी ने चुनौती दी थी कि एक भी उदाहरण सामने लाकर दिखाइए। अब उदाहरण भी सामने है, कोर्ट का फैसला भी सामने है और 20 लाख रुपए से ज़्यादा के मुआवजे का आदेश भी रिपीट। इसलिए सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या सरकार E20 को लेकर देश के वाहन मालिकों को पूरी और पारदर्शी जानकारी दे रही है? क्या नितिन गडकरी अपने उस बयान पर अब भी कायम हैं? क्योंकि जब नीतियों की कीमत जनता की जेब से वसूली जाने लगे, तब सवाल सिर्फ पूछे नहीं जाते बल्कि जवाब भी मांगे जाते हैं। लगातार जानकारी के लिए देखते रहें पॉलिटिक्स वाला।